चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, मानो ऐसा कि जरा सी भी चूक भारी ना पड़ जाए। इसलिए बीजेपी ने 39 सीटों पर जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, उन्हें बताया गया कि चुनाव लड़ने के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। 3 महीने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के प्रयोग के बाद अब बीजेपी का ये दूसरा प्रयोग है। अब जैसे जैसे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उनका इसी तरह से प्रशिक्षण भी होगा। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि इस बार पार्टी 150 सीटें जीत रही है। इस बैठक के अंदर क्या क्या बातें हुई, देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। बीजेपी के ये वो 39 चेहरे हैं जो अपनी अपनी सीटों पर अब प्रचार में जुटेंगे। इससे पहले ये प्रचार में जुटे, पार्टी ने इनके लिए डूज एंड डोंट्स तैयार कर दिए हैं, यानी चुनाव में क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। इसीलिए चुनाव के लिए बैठक में मौजूद आला नेताओं ने जो ताकीद दी वो काफी अहम है। उम्मीदवारों से कहा गया अपनी भाषा संयमित रखें। आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि टिकट घोषित होने के बाद जो विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, उसके लिए संयम रखना बेहद जरूरी है। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना जरूरी है और संयमित भाषा होगी तो जनता से भी सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। दूसरी ताकीद दी गई, विरोध करने वाले या बागी नेताओं के खिलाफ टिप्पणी न करें। ये भी इसीलिए कहा गया क्योंकि विरोध करने वालों के बयानों पर पलटवार होगा तो खींचतान की स्थिति मचेगी। इसलिए उम्मीदवारों को इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। ये भी कहा गया कि जहां तक नाराज नेताओं का सवाल है तो पार्टी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जय कर रहे थे कार्यकर्ता है ना, अरे हम मनुष्य है जी, हम कोई ऐसे थोड़ी बड़े सब बिल्कुल आइडियल हैं। अरे देखो ये मनुष्यों का संगठन है, ये चीजें होती हैं, लेकिन हमें गर्व है हमारे कार्यकर्ता पर कि कार्यकर्ता अपनी बात कहता है, प्रेम से कहता है, हम सुनते हैं और वो काम में लग जाता है। चिंता मत करिए, 39 की 39 भी जीत रहे हैं और आगामी आने वाले जब घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। तीसरी ताकीद दी गई कि सतर्कता के साथ चुनाव लड़ना है। नेताओं ने ये इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ बागी नेता है, दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी पार्टी जो साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकती है। इसलिए चारों तरफ चौकन्ना रहना है, जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। चौथी ताकीद दी गई, विरोधियों की गतिविधियों पर रखे नजर। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है। ये भी बताया गया कि कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगाने से नहीं चूक रही, इसलिए विरोधी दल के नेता क्या कर रहे हैं उन पर पूरी नजर बनाकर रखी जाए। पांचवी ताकीद दी गई, मोबाइल पर बात करते समय रखे सावधानी। पार्टी नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को ये ताकीद इसलिए दी है क्योंकि डिजिटल युग में कौन कब किसका मोबाइल फोन रिकॉर्ड कर रहा है ये किसी को पता नहीं, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाए। हाल ही में एक प्रत्याशी का ऑडियो वायरल हुआ जिसके बाद इसे इस गाइडलाइन में जोड़ा गया। इससे रणनीति का भी खुलासा होने का अंदेशा होता है। हालांकि बैठक में क्या हुआ, किन विषयों पर बातचीत हुई, इसके बारे में बैठक के बाहर मीडिया को बताने से मना किया गया था और इसका असर भी नजर आया। उम्मीदवारों ने नपे तुले शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। शाहपुरा से उम्मीदवार ओम प्रकाश धुर्वे से जब मीडिया ने सवाल किए तो वीडी शर्मा ने पीछे से आकर कहा कि बाहर चुप रहे। वहीं प्रीतम लोधी को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने से ही अपने साथ लेकर चले गए। कैंडिडेट के क्या व्यवहार होना चाहिए कार्यकर्ताओं से, जनता से, उस पर प्रकाश डाला और बताया कि करनी काम क्या है। ये तो राजनीति में विरोध और पक्ष चलता रहता है, कोई सर्वमान्य नेता तो गांधी जी भी नहीं थे ना। निश्चित ही अब की बार 200 पार का जो नारा है तो 200 पार पूरा करने के लिए एक एक सीट की स्ट्रेटेजी जीतने के लिए हमको चुनाव लड़ना है, तो एक एक सीट कैसे जीती जाए उसकी प्लानिंग करके उसके तहत ये निर्णय हुए। उम्मीदवारों को ट्रिक्स और टिप्स देने के बाद अब बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मंथन कर रही है। जल्द ही पार्टी दूसरी सूची घोषित कर सकती है जिसमें 50 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। भूपेंद्र यादव ने 10 सूत्र से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि कांग्रेस कई तरह के नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। हालांकि टिकट किस आधार पर बांटे जा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में यादव बोले कि ये गोपनीय सब्जेक्ट है। ये भी दावा किया कि 39 सीटों में से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी बेहद सतर्कता से चुनाव लड़ रही है, उसके लिए नए प्रयोग करने से गुरेज नहीं कर रही। हालांकि ये बीजेपी का डर है या अतिरिक्त सावधानी, इसका अपने अपने तरीके से आकलन किया जा सकता है।